उधर यूक्रेनी सांसद ओलेक्जेंड्रा उस्तिनोवा का चौंकाने वाला बयान सामने आया है। यूक्रेन में हालत नर्क जैसे हो गए हैं। ओलेक्जेंड्रा ने कहा है पहले की तुलना में स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। यूक्रेनी सांसद ओलेक्जेंड्रा का यह बयान है। वो कह रही हैं कि हालात नरक जैसे हो गए, रूसी हथियार के सामने हम युद्ध नहीं जीत सकते। ये ओलेक्जेंड्रा ने कहा है। युद्ध में यूक्रेन अपने ज्यादा सैनिकों को खो रहा है। तो यूक्रेनी सांसद ने यह बयान दे दिया कि नरक जैसा हो गया है यूक्रेन, और इस युद्ध के प्रभाव से उसकी डिटेल हम आपको बताते हैं। यूक्रेन की सांसद ओलेक्जेंड्रा उस्तिनोवा ने बताया कि यूक्रेन की जमीनी हालत क्या है। शुरुआती युद्ध की अपेक्षा अब हालात बहुत ज्यादा खराब हैं, ये कहा ओलेक्जेंड्रा ने। यूक्रेन युद्ध में फ्रंट लाइन पर हालात नरक जैसे हो गए, इतने बुरे हालात हो गए पहले से। अब जो है पहले के मुकाबले अब ज्यादा सैनिक मारे जा रहे हैं। और ओलेक्जेंड्रा उस्तिनोवा ने यह भी कहा कि 3 वजह हैं। रूस के पास कहीं ज्यादा सोवियत वाले हथियार हैं, हथियार ज्यादा हैं, इसकी वजह से ज्यादा शिकार बन रहे हैं यूक्रेनी सैनिक, और हमारे पास रूस से लड़ने के लिए हथियार ही नहीं है, ऑब्वियस सी बात है। और तीसरा ये कि रूस के पास यूक्रेन से ज्यादा सैनिक भी, हथियार भी ज्यादा है और सैनिक भी ज्यादा है, इसलिए यूक्रेन को ज्यादा क्षति पहुंच रही है और वहां पर जो हालात हैं वो नरक जैसे हो गए। हमें F-16 जैसे फाइटर जेट और उनकी ट्रेनिंग की जरूरत है। यूक्रेन को मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम और सेल्फ प्रोपेल तोप चाहिए, यह कहा है ओलेक्जेंड्रा ने, जो सांसद है यूक्रेन की। अमेरिका ने पहले तोप देनी होती है और उसके बाद मारियोपोल, अगर अमेरिका जो है उसकी तोप होती तो रूस मारियोपोल तक नहीं पहुंच पाता, यह कहा है ओलेक्जेंड्रा ने। और देखिए, रूस ने फिनलैंड की बिजली सप्लाई रोक दी है। बहुत बड़ी खबर, फिनलैंड को अपने एनर्जी सिस्टम से रूस ने डिस्कनेक्ट कर दिया है। फैसले पर रूस ने कहा फिनलैंड ने पहले दी गई बिजली का भुगतान नहीं किया। तो क्या यही वजह है जिस वजह से फिनलैंड की बिजली रोक दी गई है, या फिनलैंड क्योंकि नेटो में शामिल होना चाहता है इस वजह से रूस ने अब फिनलैंड को निशाना बनाना शुरू कर दिया है? मनीष झा हमारे संवाददाता इस वक्त ज्यादा जानकारी से साथ जुड़ रहे हैं। मनीष, फिनलैंड की बिजली सप्लाई रूस ने जो रोकी है उसका वो बहाना बना रहे हैं बकाया भुगतान, लेकिन क्या जो अभी माहौल है, जो अभी इस वक्त उस पूरे रीजन में इस वक्त जो कुछ घट रहा है, क्या इसको माने सही वजह? देखिए गौरव, सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ ही है, क्योंकि एक रीजन जो रूस की तरफ से कहा जा रहा है वो कहा जा रहा है कि फिनलैंड ने अपना पेमेंट क्लियर नहीं किया था। और हम और आप दोनों जानते हैं कि किस तरीके से आज की तारीख में पेमेंट सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि पेमेंट अब फिनलैंड को रूबल में करना है, जो मॉस्को की डिमांड है, और फिनलैंड इसके लिए तैयार नहीं है। वहीं दूसरी तरफ इसके नाम पर अब इसलिए बिजली काट दी गई क्योंकि जाहिर है कि फिनलैंड नाटो का सदस्य बनना चाहता है। फिनलैंड अब उस ग्रुप में जाना चाहता है जो रूस का सबसे बड़ा दुश्मन है। तो फिनलैंड एक तरफ चाहता है कि वो रूस के सबसे बड़े दुश्मन ग्रुप को ज्वाइन भी करे, और वहीं दूसरी तरफ बिजली पानी जो है वो रूस से मिलता रहे। तो मुझे लगता है कि रूस की तरफ से ये संभव नहीं है। तो रूस ने एक संकेत दिया है फिनलैंड को कि चाहे वो बिजली का मामला हो या गैस का मामला हो, किस कदर यूरोपीय देश रूस पर निर्भर है। और वैसी स्थिति में अगर कोई भी यूरोपीय देश ये सोचता है कि वो रूस के बगैर अपना काम चला लेगा, तो ये उसकी गलतफहमी है, क्योंकि फिनलैंड को अब बिजली आपूर्ति अमेरिका से नहीं होगी, उसे रूस से ही चाहिए। और उसी तरह से रूस से गैस या दूसरी और ऊर्जा की जरूरतें यूरोप के दूसरे देशों को पड़ती है। तो वैसी स्थिति में जो भी देश नाटो का ग्रुप में जाना चाहता है, उसके लिए रूस की ये एक बड़ी चेतावनी है जो उसने बिजली को काट कर दी है। और इसके पीछे उसने रीजन भी जो बताया है वो पेमेंट का है, और पेमेंट भी अगर कहे तो आज की तारीख में जो सैंक्शन है। शुक्रिया मनीष आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो फिनलैंड ने पहले दी गई बिजली का भुगतान नहीं किया, ये वजह बताते हुए रूस ने फिनलैंड की बिजली सप्लाई रोक दी है। लेकिन क्या यही वजह है क्योंकि फिनलैंड नेटो में शामिल होना चाहता है और उसको लेकर रूस और फिनलैंड में तनाव चरम पर है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।